नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुजस एक्सप्लेन पे। आज के सुजस की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री के विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। मतलब कि जो हमारा विकसित राजस्थान का एक कॉन्सेप्ट है, जो एक हमारा विजन है, उसके लिए हमने एक विजन डॉक्यूमेंट है वो जारी किया है 2047 का। जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तब तक राजस्थान है वो किस तरह नज़र आएगा, उसके विजन को है वो साकार करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है वो हमने एक रोड मैप जो हमने प्लान किया है। तो पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने भजनलाल के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। तो सरकार है वो प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ओर बड़ा कदम है ये। तो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म जो रोड मैप क्या होगा कि हम किस तरह से देखते हैं आने वाले 20 सालों में क्या होने वाला है, उसको रोड मैप हमने बनाया है। तो गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए दस्तावेजी समावेशी विकास की भावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम जो है वो गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 कैटेगरीज को मेनली है वो टारगेट करके सेंटर में रख रहे हैं। और ये जो है हमारा वो विजन डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे श्रीमान अमित शाह जी मौजूद थे इस कार्यक्रम में और अपने भजनलाल जी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है विजन डॉक्यूमेंट में, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान है वो ऐसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो जो इंक्लूसिव और सतत विकास, विश्व स्तरीय अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शी शासन और नागरिक सशक्तिकरण के आधार पर नए भारत के निर्माण में भागीदारी निभाए। ये डॉक्यूमेंट जो है वो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदेश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके तहत विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में विकास के लक्ष्य तय किए गए हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया अपनी कल्चरल और हेरिटेज के अकॉर्डिंग, और हमारी जो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल प्रबंधन है, शहरी विकास है, उसकी अलग अलग दिशा में हमने लक्ष्य तय किए हैं कि हम ये करने वाले हैं। और इसके अनुरूप जो हम 100% साक्षरता, स्किल बेस्ड एजुकेशन, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफ़ायती आवास, ये सब हम वो सुनिश्चित करने वाले हैं आने वाले 20 सालों में। साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और लीडरशिप के अवसर को प्रदान करके उनकी भी भागीदारी हम वो तय करेंगे। हर क्षेत्र में राजस्थान जो है वो अग्रणी होगा। ठीक है, तो 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने का हमारा लक्ष्य है। और इस विजन डॉक्यूमेंट में 2047 तक कृषि क्षेत्र में अनुकूल जलवायु अनुकूल और तकनीकी आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40% वृद्धि का लक्ष्य वो हमने रखा है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाना है। मातृ मृत्यु दर को 15 तक सीमित करना है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 10 से कम करना है। और जीवन प्रत्याशा जो है वो 77 ईयर्स तक बढ़ाने की हमारी विज़न है। औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन है वो हम करेंगे। शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, कंप्यूटर युक्त स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना और 2047 तक 100% स्कूली नामांकन का लक्ष्य हमने तय किया है। बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी है वो 60% से अधिक अपन को लेके आना है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने की योजना बनाई गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो यहाँ से बनता है कि 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें राजस्थान की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको टारगेट है वो कितना करने का है, 290 गीगावाट करने का है। और एक बात, जो हमारी लेबर फोर्स उसमें महिलाओं की ये जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 60% हमको करना है। लेकिन एक और सवाल जो अपन तैयार कर सकते हैं वो कि वर्तमान में जो ये है वो कितनी है, ये महिलाओं की भागीदारी है ना। और वैसे ही मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, इसके बारे में भी अपन को याद करना है। टारगेट क्या है और वर्तमान में क्या स्टेटस है। टारगेट की अगर बात करें तो मातृ मृत्यु दर है वो 15 करना है, शिशु मृत्यु दर है वो 10 करना है और लाइफ की प्रत्याशा है वो 77 वर्ष करनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति को भी 24/7 करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य को कार्बन तटस्थ बनाने और जैव विविधता संरक्षण को नीति के केंद्र में रखा गया है। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, हमें कार्बन न्यूट्रलिटी बना के रखनी है और 24/7 हमें विद्युत है वो प्रोवाइड करनी है सभी घरों में।
राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है सुनिश्चित हो। ठीक है, ये सारे सेक्टर्स है वो अपन ने देख लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। हमारी इकोनॉमी को है 4.7 ट्रिलियन करना है। और जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु संरक्षण करना है, जैव विविधता संरक्षण करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी बना के रखना है। शिक्षा की बात करें तो सभी स्मार्ट स्कूल्स में कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन होगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी, 1 करोड़ रोजगार होंगे। और कृषि में भी जलवायु अनुकूल और तकनीकी बेस्ड कृषि होगी, उत्पादकता है वो 40% से बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समावेशी विकास के स्तंभ जो बताए हैं ना सरकार ने, वो बताएं कि यह विजन 4 प्रमुख थीम और 13 सेक्टर पे बेस्ड है। तो चारों थीम की अपन मोटी मोटी यह बात है वो कर लेते हैं अभी के लिए। तो इसमें पहली थीम है वो है जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, जिसमें कृषि, खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल है। तो सभी जनताओं को केंद्र में रखिए कि हम लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और सोशल इंक्लूजन अपन वो दे सकते हैं। दूसरी थीम की अगर बात करें तो वो है त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन, जिसमें हम औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं वो विकास की अपन और देखते हैं। तीसरी थीम की अगर बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना होगी, जल सुरक्षा होगी, पर्यावरण स्थायित्व होगा और जलवायु अनुकूल को प्राथमिकता दी गई है। और चौथी थीम की अगर बात की जाए तो संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूती देता है। तो 4 पिलर्स हो गए, 4 थीम्स हो गई। एक जिसमें लोग हो गए यानी पीपल हो गया। एक थीम है वो डेवलपमेंट और रोजगार सृजन की है, मतलब इंडस्ट्रीज की, इसकी हम बात कर सकते हैं। तीसरी थीम की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर विद क्लाइमेट कंजर्वेशन। और चौथी थीम की अगर बात करें तो ये जो है वो फाइनेंस रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है वो थीम हो गई। ये 4 थीम अपन को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन की कार्यविधि, तो कैसे कैसे इनकी कार्यविधि होगी वो उसके बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो तैयारी विजन डॉक्यूमेंट है वो राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित वो किया था। तो नीति जो आयोग है उसकी जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप है इसको तैयार किया गया है। बिकॉज कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि नीति आयोग है वो राजस्थान को किस तरह से देखते हैं आने वाले 20 सालों में, और हम जो है राजस्थान वाले वो उसको किस तरह से देखते हैं। तो वो दोनों चीज़ें इनलाइन होनी चाहिए। तो एक तो ये बात होगी। अगली बात है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन किया। इसको संभाग, राज्य और जिला स्तर पर 1156 बैठकों के माध्यम से सुझाव प्राप्त किया गया। विभिन्न स्तरों पर हितधारकों, विषय विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों से गहन चर्चा के बाद जो सुझाव प्राप्त हुए उसके आधार पर हमने ये वो लक्ष्य हैं वो तैयार किए हैं। हमने 2030 तक के लक्ष्य तैयार किए, 35 तक की तैयार किए, 40 तक के और 47 तक की हमने लक्ष्य को है वो तैयार किया है। विजन के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी है वो बनाई गई है। तो सबसे बड़ी जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये सेक्शन जो है अपना वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक सेक्टर में हम क्या क्या लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है वो जो हाल ही में जैसलमेर बस दुखांतिका हुई है, एक बस में जो आग लग गई थी चलती हुई बस में, उसके बारे में है कि भजन लाल जी ने जो घायल है उनसे मुलाकात की है और जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए है वो प्रार्थना की है। तो इसमें कोई पेपर ओरिएंटेड कोई सवाल है वो नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। तो इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार जो है वो भूमि स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को ग्रामीणों को पट्टे वितरित करिए। तो यहाँ पे स्वामित्व योजना का उल्लेख है और सरकार का जो परफॉर्मेंस है उसको बताया गया है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में प्रदेश के पात्र जो 2 लाख ग्रामीण परिवार हैं उनको नए स्वामित्व पट्टे वितरित करने की घोषणा की थी। ठीक है, 2 लाख पट्टे बांटने की घोषणा है वो इस बजट में की गई थी। इसकी पालना में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है तो 1,48,000 पट्टे हैं वो लगभग बांट दिए गए हैं। मतलब 3/4 काम है वो अभी तक हो चुका है इस स्वामित्व योजना का। राज्य सरकार जो है वो सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द स्वामित्व कार्ड है वो मिल जाए। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है वो
इसको देखते हैं, अपनी स्वामित्व योजना को देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या है डिटेल है। तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से है वो ड्रोन सर्वे करके ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करना है कि कौन सा गांव, कौन से गांव में कौन कौन से प्लॉट है वो किस किस के नाम पे हैं। इसका लक्ष्य क्या क्या है? तो ग्रामीण जो भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक फाइनेंशियल एसेट के रूप में यूज़ करने के लिए उनको सक्षम बनाना। ठीक है। और अगला है कि ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों और जीआईएस नक्शों का निर्माण, संपत्ति कर का निर्धारण और संपत्ति संबंधी विवाद का निपटान। तो अगर हमारे पास प्रॉपर डिजिटलाइज्ड प्रूफ होंगे कि पट्टे होंगे, कोई भी भूमि विवाद नहीं होगा, सरकार को टैक्स कलेक्शन में आसानी होगी और जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने पट्टे को बैंक में रख के उस पर लोन वगैरह ले सकते हैं। और जो सरकार के पास है वो प्रॉपर सटीक भूमि अभिलेख होंगे, प्रॉपर नक्शे होंगे, तो सरकार को है वो प्रॉपर प्लानिंग में है वो इसको मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है यही, इसी को आगे बढ़ते हैं। तो स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों सर्वेक्षण, डिजिटलाइजेशन और विवाद रहित संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ संपत्ति को आर्थिक साधन में उपयोग कराने के लिए पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली का स्थापित करना है। यह योजना जो है वो ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका ला रही है। तो ग्रामीण लोग जो है वो साहूकारों के चंगुल से बचेंगे। अभी क्या होता है कि उनके पास अपनी ज़मीन के पट्टे नहीं है तो उनको वो महंगी ब्याज दरों पे गांव के साहूकारों के पास जाके लोन लेना पड़ता है, जो महंगी दरें लगाते हैं। इसके बजाय क्या होगा, अगर ग्रामीणों के पास उनके प्रॉपर खुद के डिजिटलाइज पट्टे होंगे या जो लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो उसके आधार पे है वो बैंक के पास जाके लोन ले सकेंगे और बैंक भी उनको आसानी से वो लोन दे सकेगा। साल 2021 में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इस स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। तो किस साल ये स्टार्ट हुई थी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। 2021 में ये स्टार्ट हुई थी। ये योजना जो है वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राजस्थान के राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। तो इसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है सर्वेक्षण करवाने में। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब तक 35,916 गांवों में सर्वेक्षण का काम है वो पूरा हो चुका है। स्वामित्व कार्ड वितरण और सर्वेक्षण कार्यों की सतत निगरानी वो सीएम के द्वारा की जा रही है। ये अपने भजनलाल जी हैं जो इस प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण का कार्यक्रम है वो रखा गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप चाहें तो अपने जानकारों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिए, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।